ग्रिप ऑन ट्रिप की ड्रीमलैंड स्कर्दू सीरीज़ में आज मैं आपको लेकर चलूँगा स्कर्दू शहर, बुद्धा रॉक, सतपारा लेक और हार्ट ऑफ स्कर्दू शंग्रीला। आज कहीं दूर जाने का प्लान नहीं है। आज हम स्कर्दू सिटी एक्सप्लोर करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और ढूंढेंगे यहाँ के ट्रेडिशनल खाने। इसके अलावा सराउंडिंग्स में जो है वो सतपारा लेक है, वो भी देख लेंगे। बुद्धा रॉक का प्लान में भी हो जाए, खड़पोचो फोर्ट और शहरों में और इनकी मार्केट्स में। और इससे पहले कि मैं स्कर्दू से अपना सफ़र शुरू करूं, आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद से स्कर्दू आने के क्या तरीके हैं। अगर आप अपनी गाड़ी पर नहीं जा रहे तो रावलपिंडी के पीर वदाई अड्डे से आपको प्राइवेट कार 5 से 6 हज़ार फी सवारी स्कर्दू पहुँचाती है। कार की बैक सीट का किराया 5 हज़ार, जबकि फ्रंट सीट पर बैठने के लिए आपको 6 हज़ार रुपये अदा करने होंगे और कार तकरीबन 20 घंटे में आपको स्कर्दू पहुंचाएगी। पीर वदाई अड्डे से ही मुख्तलिफ कंपनियों की बसें भी स्कर्दू जाती हैं, जिनमें K2 ट्रैवल्स, कोहिस्तान और मशा बुरूम वगैरह शामिल हैं। एयर कंडीशन बस फ़ी सवारी 3,000 से 3,500, जबकि नॉन AC बस 2,000 से 2,500 रुपया किराया लेती है। बस 25 से 30 घंटों में स्कर्दू पहुंचाती है। अगर लैंडस्लाइडिंग हो तो ये दुरानिया मज़ीद बढ़ सकता है। तीसरा तरीका हवाई जहाज़ के ज़रिए स्कर्दू पहुंचने का है। PIA की एक परवाज़ रोज़ाना बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद से स्कर्दू जाती और वापस आती है। पाकिस्तानियों के साथ साथ गैर मुल्की सयाहों को भी टिकट महंगा होने की शिकायत रहती है। ये जो सामने आप चौक देख रहे हैं, पहले इसका नाम परेशान चौक था। अब इसका नाम पाकिस्तान के सबसे बड़े कोहे पैमा हसन सतपारा के नाम पर रख दिया गया है। हसन सतपारा पाकिस्तान के वो हीरो थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, K2, नांगा पर्वत, गाशरबुरम 1, 2 और ब्रॉड पीक जैसी खतरनाक और बुलंद चोटियां सर की, और इस चौक में इनका मुजस्मा भी नस्ब किया गया है। सतपारा लेक स्टार्ट हो गई है। स्टार्टिंग में ये डैम होता है। यहाँ पे इन्होंने 2-3 वो वाटर प्योरीफाइंग के प्लांट भी लगाए हुए हैं, और स्कर्दू शहर की जो बिजली है वो सतपारा झील को डैम में कन्वर्ट करके ही बनाई जाती है। बड़ी ही यहाँ पे आप मेरी आवाज़ से आइडिया लगाएं कि यहाँ पे कितना सुकून और कितनी खामोशी है। बहुत बड़ी झील है, बहुत गहरी झील है, और इसका कलर जो है वो ग्रीन का बिल्कुल डिफरेंट है। कचौरा से बिल्कुल डिफरेंट कलर है इसका, और पानी का बहुत बड़ा रिजर्वायर है ये। ये 3.5 किलोमीटर लंबी और 1400 मीटर तक चौड़ी है। इसके पानी का जरिया सतपारा स्ट्रीम है, जो ग्लेशियर्स के पानी से चलती है। जोसाई जाने के लिए आप सतपारा से गुजरकर जाते हैं। सतपारा लेक पर मोबाइल फ़ोन के सिग्नल आते हैं, जबकि यहाँ रात रुकने के लिए एक होटल भी मौजूद है। और अगर आपको गाड़ी शहर से सतपारा लेकर जाए और वापस छोड़े होटल में, तो ये 1000 से 1200 रुपये तक चार्ज करेगी। अभी हम सतपारा लेक के स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हुए हैं। ये जो पानी है नीचे चश्मों की सूरत में, जोसाई का जो स्कर्दू से जाते हुए रास्ता आता है, ये उस चश्मों का पानी इधर आ रहा है, और ये जोसाई प्लेन्स के पानी से ही सतपारा झील बनती है, और इसी को फिर आगे से डैम में कन्वर्ट किया जाता है। और ज़बरदस्त किस्म का ग्रीन कलर है। मे भी शेड की वजह से आपको कैमरे में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम तस्वीरों में इसको एडिट करके दिखाएंगे आपको। अभी हम यहाँ पर नीचे चलेंगे, एक होटल भी है, वहाँ से हम थोड़ा सा खाना खाएँगे, नाश्ता करेंगे, और फिर इसकी कुछ पिक्चर्स लेंगे, सेंटर में जाके वीडियो बनाएंगे, एंड देन फिर हम स्कर्दू सिटी की तरफ ट्रैवल करेंगे। जब यहाँ पे डैम नहीं था तो इस झील की शक्ल ज़रा डिफरेंट थी। पुरानी तस्वीरों में जो मैंने देखी हैं, गुलरेज गौरी साहब की पिक्चर्स देखी हैं मैंने और सीनियर फोटोग्राफर्स की, अब क्योंकि डैम की वजह से पानी को रोकना पड़ गया है, तो इसकी शक्ल थोड़ी पहले से बदल गई है। मैं पुरानी तस्वीरें भी अगर मुझे मिल सकी तो आपसे शेयर करूँ।
सतपारा लेक से वापस स्कर्दू शहर की जानिब आएँ तो तकरीबन 3 किलोमीटर बाद मंठल नामी गांव आता है। यहाँ आप बाएं हाथ मुड़कर थोड़ा आगे जाएं तो आपको ग्रेनाइट का एक बहुत बड़ा पत्थर जिस पर महात्मा बुद्ध की शबीह कुंदा नज़र आती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुद्धा रॉक पे। ये स्कर्दू शहर से बिल्कुल करीब है, बल्कि शहर में है। सतपारा लेक जाते हुए आपको लेफ़्ट साइड पे एक बोर्ड नज़र आता है, वहाँ से 1 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ता है। एंट्री की 50 रुपये फ़ीस है। और इस पत्थर को बुद्धा रॉक के नाम से जाना जाता है और इसे स्कर्दू में बुद्ध मत की सबसे मुकद्दस निशानी माना जाता है। मुकामी अफराद ने बताया कि बुद्धा रॉक 800 साल पुराना है। बुद्धा रॉक के बाद हम दोबारा वापस स्कर्दू की जानिब रवाना हैं। अभी मुझे भूख नहीं लगी, इसलिए मैंने नाश्ता स्किप कर दिया है। अब मैं आपको स्कर्दू शहर की सैर करवाने के साथ साथ कुछ शॉपिंग भी कर लूँगा। स्कर्दू की मरकज़ी जामिया मस्जिद भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। इंतहाई आलीशान मस्जिद की बैरूनी और अंदरूनी दीवारों पर कुरानी आयात की बेनज़ीर ख़ताती की गई है। मस्जिद के करीब ही पुरसुकून मुकाम पर म्यूनसिपल लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसमें हज़ारों किताबें रखी गई हैं। लाइब्रेरी के साथ वाली दीवार पे ये पोलो ग्राउंड है और ये बिल्कुल शहर के अंदर है, मेन रोड के ऊपर वाक़ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कर्दू शहर की जो म्यूनसिपल लाइब्रेरी है। ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी है शहर की। इसकी बिल्डिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसके बिल्कुल पीछे पहाड़ है जो इसके ऊपर खरपोचो फोर्ट है। मैं भी यहाँ से नज़र आ रहा हो तो हम लाइब्रेरी विज़िट करने के बाद खरपोचो फोर्ट जाएँगे। लें जी, भूख अपने अरूज पर पहुंच गई है और पेट की आग बुझाने के लिए अब जाना पड़ेगा अलमदार चौक। ₹70 लाहौर में ही 100 रुपये का मिलता है और अच्छा लग रहा है शक्ल से। मुझे इनका सूप पी के आइडिया हो गया था कि इनका खाना बहुत ही अच्छा होगा। अभी तक के जितने लोकल खाने खाए हैं अभी तक का सबसे अच्छा खाना है और मज़े की बात यह है सबसे सस्ता भी था। ₹70 का सूप था और 200 के चावल हैं, 300 की वेजिटेबल करी है और ये चिकन जलफ्राई 300। इससे अच्छा और सस्ता खाना आपको क्या मिलेगा। और इन्वायरमेंट भी अच्छा है। नॉर्मली यहाँ पे सफाई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता जो कि है एक इशू। ये हमें बाहर से होटल देखने को अच्छा लग रहा था तो इसलिए फिर हम इधर आ गए। वक्त हो गया है बल्तिस्तान की रवायती डिश ममतू का, जिसे कीमे में मसाला जात और प्याज मिक्स करके बनाया जाता है। इसे मैदे में लपेटकर स्टीम पर तैयार किया जाता है।
होटल से मैंने सुबह सतपारा लेक जाने से पहले चेकआउट कर दिया था, क्योंकि कल मेरी इस्लामाबाद वापसी की फ़्लाइट है। आज के दिन का बाकी हिस्सा और रात शंग्रीला में गुजारने का इंतज़ाम और निज़ाम है। शंग्रीला रिजॉर्ट स्कर्दू से एयरपोर्ट की जानिब 20 किलोमीटर दूर है। मैंने रात यहाँ गुजारने का प्लान इसलिए भी बनाया है कि सुबह आसानी से एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ। आजकल गिलगित स्कर्दू रोड ज़ेरे तामीर है, जो जल्द मुकम्मल हो जाएगा, तो गिलगित से स्कर्दू आना मज़ीद आसान हो जाएगा। दो 2016 में जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे 300 की टिकट थी। अभी यही टिकट हमें 500 की मिली है ईच। तो भाईजान भी हंस रहे हैं जिन्होंने दिया टिकट। तो चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेब तोड़ना मना है। अपने आप को जो रोकना है वो काफ़ी मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है पहले चल के खाना खाते हैं, क्योंकि मगरिब यहाँ पे होगी 7:30 बजे और अभी 5:30 हुए हैं। हमारे पास 2 घंटे हैं, तो इस जो है वो रिज़ॉर्ट को एक्सप्लोर भी करते हैं, खाना भी खाते हैं साथ साथ। एक दूसरे की ना मोबाइल से पहले शंग्रीला रिजॉर्ट 1983 में बनाया गया। शंग्रीला चीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं हेवन ऑन अर्थ, यानी ज़मीन पर जन्नत। शंग्रीला को देखकर एहसास भी यही होता है कि इंसान ज़मीन की जन्नत में आ गया है। शंग्रीला लेक दिल से मुशाबत रखती है और इसके किनारों पर नहायत लग्जरी रिजॉर्ट बनाए गए हैं। शंग्रीला का फ़िज़ाई मंजर दुनिया भर में मशहूर है। पता है शंग्रीला रिज़ॉर्ट अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज होता जा रहा है। यहाँ पे इतने ज़्यादा रेट्स थे और जो इसके सराउंडिंग्स में होटल्स थे उसके भी इतने ज़्यादा रेट्स थे कि मैं यहाँ पे नहीं रह सका। पीछे 1 किलोमीटर पीछे मैंने एक होटल में कमरा लिया है, बड़ा नॉमिनल सा मिल गया है। लेकिन 2015 में जब मैं यहाँ पे आया था तो लोग आपके पीछे पीछे भागते थे और आपको बुलाते थे, लेकिन अब शायद सीज़न भी है और शायद अब रश भी थोड़ा ज़्यादा लगने लग गया। इस वजह से जो है वो रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हो गए हैं। शंग्रीला रिजॉर्ट पर आपको एक जहाज़ भी नज़र आएगा जो कभी फ़िज़ाओं में उड़ानें भरता था। इसके यहाँ पहुँचने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। हुआ कुछ यूँ कि 3 अक्टूबर 1953 को जब PIA वजूद में नहीं आई थी, ओरिएंट एयरवेज़ का ये जहाज़ स्कर्दू एयरपोर्ट से उड़ा और टेक ऑफ के 3 मिनट बाद ही क्रैश लैंडिंग कर गया। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे। शंग्रीला रिजॉर्ट की इंतज़ामिया ने इसे कंपनी से ख़रीद कर यहाँ मुंतकिल किया और इसमें काफ़ी शॉप बना दी गई जहाँ आप गर्मा गर्म मशरूबात इंजॉय कर सकते हैं। हनीमूनर्स के लिए ये बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी पीसफुल और फैमिली ओरिएंटेड प्लेस है। और यहाँ के रिज़ॉर्ट्स थोड़े लग्जरी भी हैं और महंगे भी हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे 2-3 दिन रहना चाहें, ट्रैवल ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ये जगह ही इटसेल्फ आपको बिज़ी रखती है।
और इसके अलावा यहाँ पे सेब और प्लम के बहुत ज़्यादा दरख्त हैं और इतने ज़्यादा हैं और इतनी बड़ी मछली मेरे साथ आ गई है और आई विल ट्राई कि ये बगैर भागे। ट्राउट देखें नाज़रीन, कम से कम 2 किलो का। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे आलू बुखारे से लदा हुआ भरा हुआ एक दरख्त है और मैंने परमिशन ले के 2 आलू बुखारे खाए हैं। बड़े ही रस भरे थे, अभी थोड़े से कच्चे थे, लेकिन इनको इस तरह से लाइव भरे हुए देखना भी एक अलग एक्सपीरियंस है। Hot and sour soup Hot and sour soup. with fish cracker Fish cracker, I love it. and then smoked chicken sandwich. जबरदस्त सर, आपने 30 मिनट का कह के बड़ा जल्दी कर दिया ये काम हमारा। एक तो हो लाहौरी और ऊपर से हो बट, तो फिर वो कढ़ाई को कैसे छोड़ सकता है। तो इसके साथ ही मेरी ड्रीमलैंड स्कर्दू सीरीज़ अपने अख्ताम को पहुंची। अगर आप स्कर्दू जाने का इरादा रखते हैं तो आप मेरे इन 5 वीलॉग से मदद ले सकते हैं जो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। मैंने 5 रोज़ के दौरान तकरीबन 10 सियाहती मकामात की सैर की। पहले रोज़ मैं कटपाना कोल्ड डेजर्ट और शिगर वैली गया। दूसरे रोज़ मैंने पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन आबशारें खुमश और मुनटोका देखी। तीसरा दिन कचोरा लेक और सोग नाले पर गया जो कि एक यादगार दिन था। चौथे दिन मैं वहां पहुंच गया जहां स्कर्दू वाले खुद सैर करने जाते हैं, यानी सेलिंग वैली जो खपलू में वाक़या है। इसी दिन मैंने खपलू पैलेस और चकचन मॉस्क भी देखी। इन 10 मकामात के अलावा मैंने 5 दिनों में चकचन मस्जिद, सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट और हशोपी बाग की सैर भी की। ड्रीमलैंड स्कर्दू सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्कर्दू के लोग सैर करने कहाँ जाते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन और दूर दराज वाटरफॉल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। क्रीप ऑन ट्रिप में मेरा यह सफ़र जारी है। मेरे साथ रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।